देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। एलएसी पर चीन की चौकसी के लिए भारत ने एक ऐसा जासूस तैनात कर दिया है जिसका नाम सुनकर ही चीन की जिनपिंग सरकार थर्रा गई है। गलवान घाटी में हुई गद्दारी के बाद भारतीय सेना अब चीन के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एलओसी पर लड़ाकू जहाजों की गश्त चल रही है। पहाड़ों पर लड़ने के लिए खास ट्रेनिंग के लिए जवानों की तैनाती हो चुकी है। लेकिन इसके बीच सरकार ने दुनिया के सबसे ताकतवर और हमलावर ड्रोन को एलओसी पर तैनात करने का फैसला किया है और एलएसी पर ये निगाहें अब गड़ी रहेंगी। चीन ऐसी कोई भी हिमाकत आगे कर नहीं पाएगा। इसके अंदर तरह तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जो कि रडार की फ्रीक्वेंसी पिकअप करते हैं, जो कम्युनिकेशन पिकअप करते हैं। और यही नहीं, जो बाकी जो रडार जो उनको कैच करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पता लग जाती है और वो उनके अगर जैमिंग डिवाइस लगाई जाए तो वो जो है रेडियो जैमिंग कर सकते हैं और जैमिंग कर सकते हैं, रडार जैमिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ ये आर्टिलरी स्पॉटर बन सकते हैं और फायर एडजस्टर बन सकते हैं। जो आर्टिलरी फायर को एडजस्टमेंट दी जाती है वो कार्यक्रम कर सकते हैं। बॉर्डर के पहाड़ी इलाकों में निगरानी के लिए मोदी सरकार ने हेरोन को इजराइल से खरीदा था, लेकिन अभी तक इसकी तैनाती एलएसी पर नहीं की गई थी। अब चीन की साजिश को देखते हुए मोदी सरकार ने इसे चीन सीमा पर तैनात करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब पूर्वी लद्दाख का इलाका इस टोही विमान की निगहबानी में रहेगा। और इतना ही नहीं, करीब 3,500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर इसके और दूसरे ड्रोन के जरिए पूरी नजर रखी जाएगी। लेकिन चीन तो हैं जो दिखाई नहीं दे सकते और जिसको आम एयरक्राफ्ट की सर्वेलेंस से पता नहीं चल सकता। ये ड्रोन की सर्वेलेंस जो निरंतर 52 घंटे चलती है, इससे मिल जाएगी। गलवान घाटी में चीन ने जो गेम खेला उसका कच्चा चिट्ठा अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अब खोल कर रख दिया है। ये साफ हो गया है कि चीन ने जानबूझकर गलवान घाटी में झड़प शुरू की। हालांकि ये चाल चीन को उल्टी पड़ गई और उसे भारी कीमत भी इसकी चुकानी पड़ी। लेकिन चीन की बेशर्मी देखिए, वो अभी भी अपने मारे गए जवानों का आंकड़ा बताने को तैयार नहीं है। जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वो रिपोर्ट कहती है कि मारे गए सैनिकों के लिए चीन ने छिपकर शोक सभा की ताकि दुनिया को सच्चाई मालूम न पड़ पाए। अपने ही देश से जिनपिंग का धोखा। ऐसा सीक्रेट मातम कभी नहीं देखा। चीन की ये तस्वीरें जिनपिंग सरकार के विश्वासघात का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इस बार वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने यह विश्वासघात अपने ही देश से किया है।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिनपिंग सरकार अपने झूठे अहंकार के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। ये तस्वीरें चीन की एक शोक सभा की हैं, जो गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों के लिए रखी गई थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये शोक सभा छिपा कर रखी गई, यानी सीक्रेट तौर पर मातम मनाया गया। चीन ने ऐसा क्यों किया, ये आपको बताएंगे। पहले इस शोक सभा में जो हुआ है वो देख लीजिए। सबसे पहले एक चीनी सैनिक अपने गले में मारे गए चीनी सैनिक की तस्वीर लटकाकर पहुंचता है। प्रार्थना सभा में मौजूद लोग उस सैनिक की तस्वीर देखकर भावुक हो जाते। एक छोटी लड़की इस तस्वीर को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई। वो चीखते हुए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। एक लड़की तो रोते हुए इस तस्वीर से जाकर लिपट गई। एक दूसरा चीनी सैनिक हाथ में एक पीले रंग का बॉक्स लिए वहां मौजूद था। बॉक्स में गलवान में मारे गए चीनी सैनिक की अस्थियां थीं, जिसे चीन की सेना और सरकार ने एलओसी पर मारे गए इस सैनिक के परिवार को भेजा था। जब अस्थियों का एक बॉक्स उसके परिजनों और करीबियों ने देखा तो अपने आंसू नहीं रोक पाए। 22 साल के इस चीनी सैनिक की मौत गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प में हुई। चीन के जियांगशी इलाके के रहने वाले इस सैनिक को उसके परिजनों और करीबियों ने छुप छुपाकर श्रद्धांजलि दी, क्योंकि जिनपिंग सरकार का यही फरमान है। इस शोक सभा का वीडियो तो बनाया गया, लेकिन सभी वीडियो और तस्वीरों को खत्म कर दिया गया। कोई वीडियो अगर सोशल मीडिया पर आ गया तो उसे भी हटवा दिया गया। न कोई राजकीय या सैन्य सम्मान, न चीन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया, न श्रद्धांजलि के 2 शब्द। जिन सैनिकों ने गलवान घाटी में जान गंवा दी, उनके लिए चीन सरकार का रवैया कैसा है वो देख लीजिए। अरे जिनपिंग साहब, जिन सैनिकों ने आपके इशारे पर जान दे दी, कम से कम उनकी मौत की कद्र तो करते, कम से कम उन्हें सैन्य सम्मान ही देते। लेकिन आप तो अपनों से भी गद्दारी करने से बाज नहीं आए। गलवान घाटी में अपना विश्वासघात और करारी शिकस्त छिपाने के लिए चीनी सरकार और सेना जो कर रही है, उस पर खुद चीन के लोगों को शर्मा रही है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट साफ कहती है कि चीन नहीं चाहता कि भारत के साथ संघर्ष में मारे गए कुल सैनिकों की संख्या लोगों के सामने आए। इसीलिए चीनी सेना ने अपने मारे गए सैनिकों के लिए छुपकर एक प्रार्थना सभा रखी। इस प्रार्थना सभा से जुड़े सभी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया से हटा दिए गए। लेकिन चीन भला गलवान घाटी की झड़प की सच्चाई कब तक छिपा पाएगा? ये बात तो अब जग जाहिर है कि 15 जून की रात चीनी सैनिकों को अपने दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ी। बिहार और पंजाब रेजिमेंट के जाबाज जवानों ने चीन के सैनिकों का वो हाल किया जिसे चीन कभी भुला नहीं पाएगा। माना जा रहा है कि करीब 40 चीनी सैनिक इस झड़प में मारे गए और इससे कहीं ज्यादा जख्मी हुए। बहादुरी की एक नई मिसाल कायम करते हुए हमारे 20 जवान भी गलवान घाटी में शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत को हिंदुस्तान ने फख्र के साथ दुनिया के सामने रखा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। सैन्य सम्मान के साथ गलवान के शहीदों को अंतिम विदाई दी गई। उन्हें सलाम करने अलग अलग इलाकों में जन सैलाब उमड़ पड़ा। शहीदों को नमन करते हुए हमारी आंखों में बेशक आंसू थे, लेकिन उनके बलिदान पर सिर्फ गर्व से तना हुआ था। यह हिंदुस्तान के उन शहीदों की तस्वीर है जिन्होंने गलवान घाटी में अपना बाहुबल दिखाया था। ये तस्वीरें गौर से देख लीजिए जिनपिंग साहब, और समझ लीजिए कि हिंदुस्तान चीन की तरफ विश्वासघात नहीं करता। हम रणभूमि में भी जंग के उसूलों का सम्मान करते हैं और इसीलिए अपनी सेना और अपने जवानों पर नाज करते हैं। लेकिन जिसकी फितरत ही गद्दारी है, उस चीन में सैनिकों की कुर्बानी की भला क्या अहमियत होगी? वो तो मारे गए सैनिकों के लिए शोक सभा भी छिप कर करता है। सम्मान देना तो दूर की बात है, सिर्फ सैनिकों की अस्थियां उनके घर भेज दी जाती है।
मारे गए सैनिकों की संख्या तक दबा दी जाती है, क्योंकि चीन को डर है कि इससे दुनिया में उसका कद छोटा हो जाएगा और उसकी चालबाजी पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने चीन की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट कहती है कि चीन का भारत के जवानों पर हमला सोची समझी चाल थी। चीनी आर्मी के वेस्ट थिएटर कमांड के प्रमुख जनरल झाओ झोंकी ने बॉर्डर पर इस एक्शन का आदेश दिया था। चीन का ये वही जनरल है जिसने डोकलाम विवाद में भी अहम भूमिका निभाई थी, और इस बार लद्दाख में भी जनरल झाओ झोंकी ने ही झड़प की प्लानिंग की थी। रिपोर्ट कहती है कि भारत के कुछ अफसर और जवान जब चीनी सैनिकों से बातचीत के लिए गए तो घात लगाकर बैठे चीनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद दूसरे भारतीय सैनिक बचाव के लिए आए तो खूनी झड़प शुरू हो गई। चीनी सेना के कमांडर ने जैसी प्लानिंग की थी वैसा नहीं हुआ, बल्कि चीन को गलवान घाटी में भारी नुकसान उठाना पड़ गया। तो फिर लाजमी था कि चीन ने इस पर चुप्पी साध ली। उसकी मीडिया ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून की झड़प के बाद पहले तो चीनी मीडिया ने भारत पर हमला तेज किया। चीन ने झड़प का ठीकरा भारत के सिर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई तो चीन और उसकी मीडिया ने अपना रुख बदल दिया और दोनों नरम पड़ गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन सरहद पर यह मक्कारी क्यों कर रहा है। इसका जवाब भी यूएस इंटेलिजेंस के रिपोर्ट में है, जिसके मुताबिक चीन भारत और अमेरिका की नजदीकी से डर गया है। इसीलिए वो चाहता है कि भारत अपने आसपास के देशों के साथ उलझ कर रह जाए ताकि अमेरिका से उसकी दूरी बनी रहे। लेकिन भारत और अमेरिका से चीन की चालबाजी छिपी हुई नहीं है और अब तैयारी चीन को उसी की जबान में मुंह तोड़ जवाब देने की है।